नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक विज्ञापन की टैगलाइन है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गला बुरी तरह सूख रहा है और नरेंद्र मोदी को एहसास हो चला है कि वो राज्य में दरअसल एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को वापस पटरी पर लाने की जद्दोजहद में उन्होंने और उनकी पार्टी ने अंतिम दांव खेला है और दांव भी इतना बड़ा खेला है कि किसी का भी माथा चकरा जाए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रचार अभियान के बरक्स अपनी घेराबंदी की है, उसके कई कोण हैं। जरा उन सभी कोणों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि भाजपा की अपनी जो रणनीति है और उनका जो अपना आकलन है, अपने सर्वे जो हैं, वो भी कह रहे हैं कि मामा का जलवा काम नहीं कर रहा है और मामा ने दरअसल पार्टी की हालत खराब कर दी है और नरेंद्र मोदी की छवि भी इसको सुधारने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी। गलती हुई है और पैर धोने से काम नहीं चला है। ग्राउंड पर, जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और यह बात पार्टी महसूस कर रही है। ये दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए 39 सीटों पर उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, उसमें जो चेहरे हैं, उसमें जो नाम है, उसने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देख रही है और चाहती है कि किसी तरीके से चुनाव वापस आए। और इस कोशिश में उसने अपने 6 सांसदों को, जरा सोचिए, 2024 सिर पर है, आने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बाद 2024 का ही चुनाव होगा। ऐसे गाढ़े वक्त में 6 सांसदों को केवल दूसरी सूची में, जो 39 नाम है, केवल उनमें 6 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है। कई कद्दावर दिग्गज नेता जैसे कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल में जो भी पार्टी को सीटें मिली उसके सूत्रधार, उसके रणनीतिकार, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है इंदौर से। और जो 6 सांसद हैं उसमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं। एक सांसद है सतना से, उनका नाम है गणेश सिंह। दूसरे सांसद सीधी से, उनका नाम है रीति पाठक। और तीसरे सांसद जबलपुर से राकेश सिंह। लेकिन जो 3 मंत्री हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि इससे आपकी समझ में आएगा कि पार्टी चुनाव जीतने से ज्यादा अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही है और कौन सा मोहरा, कौन सी गोटी कहां फिट करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसी में मोदी शाह फंस के रह गए हैं। जैसे प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते, कद्दावर नेता, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फग्गन सिंह कुलस्ते हुआ करते थे, उनको उतारा गया विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। सोचिए, इतने दिग्गज नेताओं को। लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। और यहीं से कहानी बिल्कुल साफ हो गई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा का पत्ता साफ हो चुका है। अब शिवराज सिंह चौहान सीन में कहीं नजर नहीं आएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में आती है तो यह बात एकदम शीशे की तरह साफ हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त, अमित शाह के विश्वस्त, इन्हीं के नेतृत्व में 3 कृषि कानून लाए गए थे और इन्हीं के नेतृत्व में तीनों को निरस्त भी कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री के भरोसेमंद है, लेकिन इनकी काबिलियत सबसे बड़ी है। इनका राजनीतिक इतिहास क्या है, इस पर आएंगे। लेकिन कैसे नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जीत से ज्यादा पार्टी के अंदरूनी लड़ाई को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल करने से मची अफरा तफरी और आपसी होड़ को खत्म करने के लिए, इसको जरा समझिए। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर उसी ग्वालियर से आते हैं
जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। मुरैना के सांसद रहे, ग्वालियर के भी सांसद रहे, वहीं से विधायक भी रहते रहे। तो पार्टी को लगता है कि अगर हम सत्ता में आने की स्थिति में हुए और नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री हुए तो कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, एक कांटा निकल जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गए थे कि हम सीएम बनेंगे, उस बार तो सीएम नहीं ही बने, लेकिन अब उनके सीएम बनने की जो थोड़ी बहुत अगले चुनाव के बाद संभावना बनती हुई कम से कम उनको दिखाई दे रही होगी, उस पर भी पानी फेर दिया है, अच्छे से, पानी भी नहीं, बर्फ की सिल्ली फेर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में इस वक्त मातम छाया हुआ है, मातम, क्योंकि उनके लोगों को चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह बताई है। लेकिन सबसे ज्यादा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के चुनाव में उतारकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठिकाने लगाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। जरा नरेंद्र सिंह तोमर का इतिहास भी समझ लीजिए। 1998 में पहली बार विधायक बने थे, पुराने नेता हैं, मतलब 23 और 2 25 साल तो उनको हाउस का मेंबर बने हुए हो गए, और 1998 में वो विधायक बनते हैं। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है दिग्विजय सिंह को हराकर, और वो पहली ही बार में मंत्री बनते हैं और अलग अलग विभागों के मंत्री रहते हैं। बहुत बड़ा तजुर्बा है उनका, वो कई विभागों के मंत्री रहे। वो पहले पशुपालन मंत्री रहे 2003 से 4 तक, उसी दौरान वो मत्स्य पालन के मंत्री रहे, फिर पब्लिक रिलेशन के मंत्री रहे, उसके बाद पंचायती राज के मंत्री रहे जो भारत सरकार में भी रहे, और रूरल डेवलपमेंट, फिर भारत सरकार में भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, और अभी कृषि मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो बड़ा मजेदार उनका 2009 में पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा था। 2009 की जनवरी में वो राज्यसभा गए थे, और मई में 16 मई को उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि लोकसभा के चुनाव जीत गए थे। तो आप मानकर चलिए कि 20 जनवरी को राज्यसभा पहुंचे, और फरवरी अप्रैल, मतलब 2.5 महीने केवल राज्यसभा के सदस्य रहे, जो कि 6 साल का कार्यकाल होता है। तो आप समझिए कि नरेंद्र सिंह तोमर कितने मजबूत शख्स हैं जिन पर पार्टी इतना भरोसा करती है, और पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी भरोसा करते हैं, अमित शाह भरोसा करते हैं, और इन दोनों के भरोसा करने की वजह से जेपी नड्डा को भरोसा करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो पूरी मोर्चेबंदी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रित है, वो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दो लोगों को ठिकाने लगाने पर केंद्रित है। कैलाश विजयवर्गीय को बता दिया गया है विधानसभा के चुनाव में उतारकर कि किसी तरीके से आप पार्टी में बने रहिए, आपके लिए पार्टी किसी जिम्मेदार स्थिति, किसी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति की पहचान नहीं कर पा रही है। लेकिन जो अभी तक समझ में आ रहा है, और जो सबसे बड़ी खबर है इस दौरान की, कि शिवराज सिंह चौहान और उनके कैबिनेट के लोगों का टिकट तय नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी तक उनका टिकट तय नहीं हुआ है, उनके कैबिनेट के लोगों के टिकट फंसे हुए हैं। और इन सब से ज्यादा मुख्यमंत्री उम्मीदवार, अब जो घोषित उम्मीदवार थे, पहले माना जा रहा था ऐसा कि मामा ही चेहरा होंगे, एकदम साफ हो गया है कि कोई चेहरा वेरा नहीं, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। और अगर उसके बाद सबसे बड़ी तस्वीर होगी तो नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर होगी, और भाजपा के आने की सूरत में नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर कांग्रेस से बढ़त बना पाई तो। लेकिन ये जो पूरी घेरेबंदी है, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारना, फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारना, प्रहलाद पटेल को उतार देना, गणेश सिंह को उतार देना, रीति पाठक को उतार देना, राकेश सिंह को उतार, 39 की केवल बात मैं कर रहा हूं, पहली लिस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। इसके बाद जो लिस्ट आएगी उसका हिसाब किताब अलग होगा। 39 में 6 सांसद हैं, 3 मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की समझ में आ गया है, वो इस बात को महसूस करने लगे हैं कि मध्य प्रदेश हाथ से निकल चुका है। और अगर हमने जल्दी से कोई मजबूत जाल नहीं बिछाया, अगर कोई ऐसा नीति और कार्यक्रम नहीं दिया जिसमें जनता का भरोसा बहाल हो, तो ये चुनाव जो है हाथ से निकल गया है। और जो इससे आगे की चीज है वो ये कि नरेंद्र मोदी को ये जो गैस सिलेंडर सस्ता किया,
ये जो घोषणा होने वाली है ब्याज दरों में कटौती की घर लेने पर, जिसमें सब्सिडी की बात हो रही है, या फिर जो लाडली योजना है, इन सब में ही नरेंद्र मोदी का विश्वास डगमगा रहा है। उनको लग रहा है कि इससे बात बनेगी नहीं, इससे काम चलेगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। और कुछ और करने की कोशिश में पार्टी ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिससे उसका आत्मविश्वास साफ साफ हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी के जादू के दम पर नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश की गद्दी पर बैठ पाएंगे, या फिर शिवराज सिंह चौहान जब जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने राज्य में बहुत बड़ा खालीपन छोड़ जाएंगे? क्योंकि उमा भारती ने भी बगावत कर दी है। उमा भारती ने भी कहा है कि ये जो महिला आरक्षण हुआ है उसमें ओबीसी का हिस्सा न देने की वजह से वो बहुत नाराज हैं और वो विरोध करेंगी। और उमा भारती जीत भले ना पाए, अपने उम्मीदवारों को जिता भले ना पाए, लेकिन इतना दमखम तो उनके भीतर अभी भी है कि बहुत सारे लगभग 30 सीटों पर वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है, अगर वो खुलकर भाजपा के खिलाफ प्रचार मैदान में उतर गई तो। और कांग्रेस निश्चित तौर पर इस मौके का इस्तेमाल करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।